नमस्कार। कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है वो पूर्णतया अंधकार में रहता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है वैसे वैसे उसके ज्ञान चक्षु खुलते हैं और उनके ज्ञान चक्षु खोलने में सबसे पहला गुरु उनके जीवन में जो आता है बच्चों के, वो आता है माता। इसलिए माता का स्थान गुरुओं में प्रथम दिया गया। इसके बाद आते हैं पिता, वो दूसरे उसके बाद गुरु माने जाते हैं। इसके बाद पूरा परिवार जो उसको कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीज़ें सिखाता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी ज्ञान पिपासा बढ़ती जाती है और वो अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का प्रयास लगातार करता है। और यहीं से एक सद्गुरु का आविर्भाव होता है जो कि उसको प्रायोगिक ज्ञान, जो उसको अपने घर की चार दीवारी के बाहर का ज्ञान या उसके अंदर की चार दीवारी यानी हृदय के अंदर का जो अंधकार है उसको हटाने का, प्रकाश लाने का जो ज्ञान है वो देता है। तो आज हम गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम उन गुरुओं को याद करेंगे जिन्होंने हमारे जीवन में प्रकाश दिया है। और यहाँ पर यह भी उल्लेख करना जरूरी है कि इसी ज्ञान पिपासा की क्षुधा में हम कई बार वर्तमान में ऐसे गुरुओं के चक्कर में भी फंस जाते हैं जिनसे हमें ज्ञान तो जो मिला नहीं मिला वो ठीक है, लेकिन उनके जो है दुष्कर्म कई निर्मल लोगों को झेलना पड़ता है। मैं किसी गुरुओं का नाम नहीं लूँगा, आप सब जानते हैं ऐसे बहुत से गुरु आ चुके हैं जिनके ऊपर कोर्ट केस चला, जो जेल में बंद हैं, कुछ जेल अभी जिनका कोर्ट ट्रायल चल रहा है। तो अब गुरु पूर्णिमा का इस अवसर है, इस अवसर पे हम आपको कोशिश करेंगे कि आपको वो ज्ञान दे सकें कि आप गुरुओं का चयन कैसे करें। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि गुरु का जो चयन करने में जो सबसे प्रमुख बात है कि आप किसी भी जिस गुरु को भी आप चयन करना चाहते हैं उस गुरु के चमत्कार पे मत जाओ। अगर आप चमत्कार को देखोगे तो आप कभी भी मतलब अच्छे गुरु तक नहीं पहुंच पाओगे। गुरुओं के चमत्कार एक छोटा सा माध्यम है उनका आपको आकर्षित करने का। जैसे तो अच्छे जो विद्वान जो गुरु हैं वो तो कभी चमत्कार दिखलाते ही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई विद्वान अगर कोई चमत्कार आपको प्रेरित कर रहा है तो वो भी समझ लीजिए कि वो आपको सिर्फ अपने और आकर्षित करके आपको सच्चा ज्ञान देना चाहता है। और उस सच्चा ज्ञान देने के लिए और लेने के लिए जरूरी है कि हम गुरु के अंदर वाली जो क्वालिटी है उस क्वालिटी को आत्मसात करें तो ही हमको जो है सच्चा ज्ञान मिल सकता है। गुरु की आरती करने से, गुरु के चरण वंदन करने से हम सिर्फ उनका एक आशीष ले सकते हैं, लेकिन वो आशीष पर्याप्त नहीं है। आशीष से, चमत्कार से कभी किसी के जीवन में कुछ नहीं हुआ है। चमत्कार इसी में हुआ कि आप जो आरती या जो उनकी पूजन पाठ करते हैं उससे ये कि आप अपने मन को उनके तरफ समर्पित करते हैं, लेकिन वो मन उनके अगर सद्गुणों को एब्जॉर्ब कर सके तो ही आपकी गुरु पूर्णिमा सक्सेस है। वरना सैकड़ों उदाहरण हम देख रहे हैं और हमेशा ही छटपटाहट सबको रहती है कि कोई सच्चा गुरु मिले, हमको सच्चा गुरु मिले। तो यहाँ पर आपको ये बताना आवश्यक है कि पहले हम समझ लें कि हम कैसा गुरु चाहते हैं। आप वही गुरु चाहेंगे जैसा आपका केमिकल कॉम्पोजिशन होगा अंदर का। अब आप बोलोगे ये क्या बोला है, केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है? मैं आपको बताता हूँ। अगर आपका स्तर वैज्ञानिक है तो आप वैज्ञानिक ऋषि के लिए आकृष्ट होंगे। आप अगर देवी भक्त हैं तो आप देवी जो शाक्त ऋषि कहलाते हैं उनकी तरफ आकृष्ट होंगे। अगर आप विष्णु जी की ज़्यादा सेवा करते हैं
तो आप जो है विष्णु भक्तों की ओर आप प्रेरित होंगे। अगर आप शिव भक्त हैं तो शिव के जो भक्त हैं उनकी तरफ प्रेरित होंगे, शिव के उन गुरुओं की तरफ प्रेरित होंगे। और अगर आप ब्रह्मा जी से आप प्रभावित हैं तो अब उनके जो ऋषि हैं, ब्रह्म ऋषि जो है, उनकी तरफ प्रेरित होंगे। अब मैं आपको इनके जो है प्रचार प्रसार प्रकार बताता हूँ कि ये ऋषि, इनमें जो जीवित ऋषि हैं जिनका भी बहुत नाम है, पहले उनकी बात करते हैं। तो सबसे बड़ा नाम आज के समय में जो है, यानी जो इसे समझ लो कि इस सदी के हैं, 1900 से जो अभी तक के जो ऋषि है, उनमें सबसे बढ़िया नाम जो आता है वो आता है ऋषि डॉक्टर श्री राम शर्मा जी। बेस्ट नाम जो है, जिन्होंने समाज को देने के लिए बहुत प्रयास किया और जिन्होंने ऋषि परंपरा को लोगों को परिचय कराया कि हमारे कौन से ऋषि ऐसे थे जिनका हमको अनुसरण हर युग में किया है और हमको भी करना चाहिए। तो सबसे पहला नाम इसमें डॉक्टर श्री राम शर्मा जी का आता है, जिन्होंने हरिद्वार में शांति कुंज हरिद्वार के नाम से एक बहुत बड़ा संस्थान स्थापित किया और उसमें वो वैज्ञानिक ऋषियों का सबसे बड़ा जो जीवंत उदाहरण, जिनको लोगों ने प्रथम दृष्टा, लोग अभी भी कुछ है जिन्होंने देखा उनका अनुसरण, उनका आचरण, उन्होंने देखा कि ये सबसे वर्तमान के सबसे वैज्ञानिक ऋषि जो है वो डॉक्टर श्री राम शर्मा को माना गया। इसी युग के समझ लीजिए, इसी 100 साल के अंदर के अगर आप मानेंगे तो 1900 सदी से और अपने क्या कहते हैं 18वीं शताब्दी से, ये दो शताब्दी में देख लें तो जिन्होंने अपने को ज़्यादा प्रभावित किया, जिन्होंने अपने को प्रभावित किया उसमें हरिहर स्वामी, बड़े दादाजी, छोटे दादाजी, इन लोगों ने बहुत प्रभावित किया। इसके साथ में अभी वर्तमान में हम देख रहे हैं सदगुरु जो हैं उनका भी प्रभाव अच्छा है, श्री श्री रविशंकर, इनका भी अच्छा प्रभाव है समाज पे। वो गुरु जो आपको कुछ सिखाए, जो आपको अध्यात्म की तरफ ले जाए, वो सच्चा गुरु जो है आपको चयन करना चाहिए। और जो ऋषि जिन्होंने समाज को सही दिशा नहीं दी, उनको बिल्कुल उनसे तो तत्काल उनसे अपना, जैसे कहते हैं ना कि इस्तीफा होता है, ऐसे गुरु को इस्तीफा देना चाहिए आप, तभी कुछ आपको समाज में आपका आत्मिक उत्थान होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारे अंदर जो समाज में जो लोग बड़े विख्यात हुए, उस विख्यात होने वाले गुरुओं की जो परंपरा है, उन गुरुओं को कई प्रकार में हम बांट सकते हैं। ऋषि, पहले तो ऋषि वो जिन्होंने रचनाएं की हैं, बड़े बड़े ग्रंथों की रचनाएं की हैं, रचने वाले को ऋषि कहा गया। और जिन्होंने मौनी परंपरा इस्तेमाल की उनको मुनि कहा गया। जो आपके अंदर के विकास के लिए, अवचेतन मन के विकास के लिए जिन्होंने काम किया उनको मुनि कहा गया। तो मेन जो धारा जो थी वो ऋषि और मुनि की रही, और इनमें जो उत्कृष्ट होते चले गए वो ब्रह्म ऋषि बने। अब इसमें और प्रकार अगर आप देखना चाहें तो जो विष्णु जी से प्रभावित थे उसको सौनकादिक ऋषि कहा गया, जिसमें सनत, सनातन, सनंदन और सौनक कुमार, ये 4 सबसे पहले हुए। इसके बाद जो विष्णु जी के परम शिष्यों में देवर्षि नारद का नाम आता है, उनके इसमें प्रजापति दक्ष का नाम आता है, काकभूषण जी का नाम आता है, जटायु संपाति का नाम आता है, वीर बजरंगी का नाम आता है। ये ऐसे लोग जिन्होंने खूब तपस्या करी, अपने आराध्य की, और ये ऋषि रूप से इनका जीवन रहा है हमेशा। ये चिरंजीवी संत में माने गए। हनुमान जी जैसे बजरंगबली को अष्टचिरंजीवी संत में शामिल किया गया है।
परशुराम जी ये अष्टजीवी संत में हैं। फिर इसके बाद राजा बलि, दान की जो महिमा उनकी थी उसके कारण उनको अष्टजीवी संत में शामिल किया गया। इसके बाद जो है फिर इसी में जो है मुनि वेदव्यास शामिल किए गए जिन्होंने बड़े बड़े ग्रंथों का निर्माण किया। मार्कंडेय ऋषि शामिल किए गए जो शाक्त ऋषि के बड़े भक्त, बहुत बड़े वो थे उपासक। कृपाचार्य इसमें शामिल हुए, अश्वत्थामा इसमें शामिल हुए। तो ये अष्टजीवी संत ऐसे संत हुए जिनको ये वरदान मिला कि वो कलयुग के अंत तक शामिल रहेंगे और जीवित रहेंगे। और इन्हीं को जीवित रहने के बाद इनको जिम्मेदारी दी गई कि जो आखिरी अवतार जो होगा विष्णु जी के, इसको काल के अवतार कहा जाता है, जिसको कुछ लोग कहते हैं कि उनका जन्म हो चुका है और कुछ लोग कहते हैं कि होने वाला है। तो उनको गाइड करने का काम जो है ये सब इन ऋषियों को दिया गया। जिसमें अश्वत्थामा जो हैं ये नर्मदा के परम भक्त हैं, कृपाचार्य परम भक्त हैं नर्मदा जी के। और इनको ये भी माना गया है कि अश्वत्थामा को इनको श्राप भी मिला था, महाभारत के बाद श्री कृष्ण का श्राप मिला था। इसलिए उनको ये भी माना जाता है कि वो अपने वो कर रहे हैं, क्या कहते हैं, तपस्या करके अपना प्रायश्चित कर रहे हैं। लेकिन उनके पास भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि काल्की अवतार में काल्की जो युद्ध करेंगे, जो समाज के भले के लिए जो बुरी चीज़ों को हटाएंगे, तो इसके युग में जो युद्ध होगा वो युद्ध उससे धनुष बाण से नहीं होगा। तो उसमें नारायण अस्त्र की जानकारी सिर्फ जो थी अश्वत्थामा को उनके गुरु, उनके पिता द्रोणाचार्य ने सिर्फ अश्वत्थामा को दी थी। तो नारायण अस्त्र की जानकारी उनको काल्की अवतार को देना है। नारायण अस्त्र मतलब आज का जो है ये समझ लो कि एटॉमिक युद्ध से भी बढ़कर जो है कीटाणु युद्ध, बैक्टीरियल युद्ध, बैक्टीरियल वार और अपना क्या इस टाइप के जो वार होंगे उसकी जो पूरी ज्ञान है वो अश्वत्थामा को काल्की अवतार को देना है। ये उनकी जिम्मेदारी है। और इसी प्रकार सारे संत जो हैं इनको भी उनको जो जानकारी है वो उनको अपडेट करना है, काल्की को तैयार करना है उनको बचपन से। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि अब अगर आप बोलें कि भाई ये सब आए कहाँ से, तो इसकी भी एक थोड़ी सी जानकारी आपको दे देता हूँ। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी को जब ये आदेश मिला कि भाई आप सृष्टि का निर्माण करिए, तो उन्होंने अपनी जो मन की जो इच्छा शक्ति थी, इच्छा शक्ति मतलब अंदर, यानी आप यहाँ पे एक बात और बता दूं आपको कि सारे गुरु अपन बाहर ढूंढ रहे हैं, लेकिन अपने अंदर एक गुरु है जिसको साइंस की भाषा में पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम कहते हैं। वो अवचेतन मन जो आपको बुरे काम से रोकता है, नहीं ये मत करो, ये खराब है। और उसके साथ में एक दूसरा मन भी रहता है जो राक्षसी प्रवृत्ति का तामसी प्रवृत्ति हो रहा है, बोलता है अरे यार कर लो, क्या रखा है, कौन देख रहा है। और वो पहला वाला मन कहता है नहीं कोई नहीं देखे, लेकिन भगवान देख रहा है। ये आपको जो सद्गुण के रास्ते पर ले जाना चाहता है, ये भी एक काम आपका सबसे बड़ा गुरु कहलाता है। तो ब्रह्मा जी ने उस अपने अंदर के उस पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम से सबसे पहले ऐसे 9 ऋषियों का प्रादुर्भाव किया, जिनसे पूरे ऋषि परंपरा का प्रादुर्भाव हुआ, जिसमें जो सबसे प्राचीन ऋषि माने जाते हैं जो कि जो किसी से गर्भ से पैदा नहीं हुए, जो उनकी इच्छा शक्ति से पैदा हुए, ऐसे 9 ऋषि माने गए। उसमें माना गया है कि मारीच, मन से मारीच, मुख से अंगिरस, कान से पुलस्त। पुलस्त ऋषि हुए जिनके वंश में रावण हुए, कुबेर हुए, विभीषण हुए। और पुरु विशिष्ट, मन से फिर पुरु विशिष्ट, और त्वचा से भृगु, नाभि से पुलह, क्रतु, करदम, और इस प्रकार से ये जो 9 ऋषि आप देख रहे हैं, मैंने आपको नाम लिए, ये सब ऋषि जब का प्रादुर्भाव हुआ तो उसमें जब सनत कुमार जो हुए थे, सनत कुमार गोद से जो है नारद मुनि हुए, अंगूठे से प्रजापति दक्ष हुए। जब नारद मुनि और इन लोगों को कहा गया कि आपको संतान उत्पत्ति करने के लिए तैयार होना है, तो इन लोगों ने सबने मना कर दिया कि भाई हम तो ये काम नहीं करेंगे। और ये जो ऋषि जो मन से उत्पन्न हुए थे,
इन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी जैसा आपका आदेश हम तैयार है, लेकिन हमें कुछ आता नहीं, हमें कुछ मालूम नहीं। तब ब्रह्मा जी ने फिर से तपस्या करी कि आगे का क्रम कैसे करूं, मुझे कुछ समझाइए। तब भगवान का अर्धनारीश्वर रूप, इसको कहते हैं महाकाली यंत्र, उसका दर्शन उनको हुआ। इसी प्रकार विष्णु जी का अष्टलक्ष्मी के साथ में अष्टलक्ष्मी यंत्र के दर्शन उनको हुए, और स्वयं ब्रह्मा जी के साथ उनको उनके अवचेतन मन में सरस्वती, सावित्री और गायत्री का प्रादुर्भाव हुआ। और उन लोगों ने मिलकर उनको प्रेरणा दी कि आप अब सृष्टि का निर्माण इस प्रकार से 2 स्टेज में करें, प्लस और माइनस स्टेज। तब ब्रह्मा जी ने अपने जो अवचेतन मन की शक्ति से, पैरासिम्पैथिक सिस्टम से, सबसे पहला मानव और सबसे पहली नारी, उसका निर्माण हुआ। उसका नाम रखा गया मनु और शतलेशा, और उसी से संतान की उत्पत्ति शुरू हुई। और उसी समय कामदेव की उत्पत्ति हुई, कामदेव रति की उत्पत्ति की गई, काम क्रोध लोभ मद मोह की उत्पत्ति की गई, 5 कर्मेंद्रियां 5 ज्ञानेंद्रिय की उत्पत्ति की गई। ये सब उत्पत्ति होने के बाद सृष्टि का निर्माण शुरू हुआ। और जो पहली संतानें जो हुई वो प्रिवर्त और उत्तानपाद थी, और पुत्रियों के रूप में आकृति, देवहूति और प्रसूति, ये 3 कन्याएं हुई, जिसमें प्रसूति जो थी वो दक्ष को ब्याही गई, और 2 कन्याएं इनके बाकी दोनों पुत्रों को ब्याही गई। और फिर इनकी जो पुत्रियां उत्पन्न हुई, जिसमें 95 पुत्री जो है दक्ष से उत्पन्न हुई, और जो दूसरे प्रजापति उनसे जो उत्पन्न हुई, इनके जब आपस में विवाह हुए, उनकी जो संतानें हैं ये पूरे ऋषि कुल की पूरा जो है बसावट इसमें हुई। ऋषियों में भी जो है, ऋषि भी में भी कई कैटेगरी बन जाती हैं। देवर्षि, नारद जो है देवर्षि कहलाते हैं। ब्रह्म ऋषि मतलब जिनका ज्ञान डॉक्टरेट लेवल पे चला गया, उनको ब्रह्म ऋषि कहते हैं। जैसे विश्वामित्र को ब्रह्म ऋषि कहा जाता है, गुरु वशिष्ठ को भी ब्रह्म ऋषि की उपाधि प्राप्त है। ये वो हैं जिन्होंने वैज्ञानिक ढंग से धर्म को समझा और धर्म को लोगों को बताया, अडॉप्ट करवाया। इसलिए वर्तमान में पंडित राम शर्मा जी को ऋषि कहा जाता है। इन्होंने क्या किया, ऋषि परंपरा को आगे जागृत करते हुए इन्होंने जो शांतिकुंज हरिद्वार में जो संस्थान डाला है, उसमें उन्होंने जो प्रथम जो ऋषि हुए और उन्होंने जो समाज को दिया है, उसके ऊपर से उनके साथ जो है ऐसे मतलब सेक्शन बना दिए हैं वहाँ पर, जिसमें उस सेक्शन में उन्हीं के बारे में जानकारी मिलेगी। उदाहरण के लिए अगर वेदव्यास के सेक्शन में आप जाएंगे तो वेदव्यास मुनि जो है रचना का काम करते थे, तो कैसे रचा जाता है ग्रंथ, वहाँ पे आपको इसका ज्ञान मिलेगा। अगर याज्ञवल्क्य मुनि के सेक्शन में आप जाएंगे तो यज्ञ के विधि विधान आपको उसमें मिलेंगे। और इसी प्रकार विश्वामित्र के सेक्शन जो है सबसे बड़ा सेक्शन वही है, जिसमें आपको पता लगेगा कि गायत्री, सावित्री और सरस्वती इनके स्वरूप क्या हैं, इनके वैज्ञानिक स्वरूप क्या है। और ये बहुत बड़ा विज्ञान है। गायत्री विज्ञान जो है महाविज्ञान है। इसका पूरे ग्रंथ वहाँ पे बने हुए हैं, उसकी पूरी वेबसाइट बनी हुई है। आप जाइए तो सही, आपको किसी गुरु की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सारे गुरु आपके ग्रंथों में हैं, और आपके ग्रंथ नहीं पढ़ सकते तो आप तो यूट्यूब में हैं, आप देखो सही। गायत्री महाविज्ञान करके इसके जो है कम से कम 40 भाग हैं। आप सुनिए तो सही, आपको पूरा वैज्ञानिक ज्ञान मिल जाएगा धर्म का, कि धर्म कहाँ पे है और हम कहाँ ये ऐसे कलयुगी संतों के चक्कर में पड़े हैं जो अपनी बुला के आरती करवा रहे हैं, अपनी पूजा करवा रहे हैं। नहीं, ये कोई हल नहीं। बल्कि जो ऋषि अपना प्रेरणा छोड़ गए, मैं तो कहता हूँ गुरु पूर्णिमा पे उन्हीं का अनुसरण, उन्हीं को गुरु मानना ही से, और उन्हीं से आपको बहुत ज्ञान मिलेगा।
जैसे वर्तमान में आप देख रहे हैं कि खंडवा में है धुनी वाले दादा की संस्थान बना हुआ है, बड़े दादाजी, छोटे दादाजी, गौरी शंकर महाराज। तो ये आपके मध्य प्रदेश की जो चीज़ें हैं, योगिनी माँ नर्मदा, इसको मजाक मत समझिए आप, मैकालू पर्वत से निकली हैं ये, सतपुड़ा के मैकालू पर्वत से निकली हैं, अमरकंटक से। इनकी उपासना अपने आप में मतलब आपको सारे चीज़ें, मोक्ष सब कुछ देने को तत्पर है। माँ तापी की उपासना, देवर्षि नारद ने हमारे मुल्ताई में, बैतूल से पास में मुल्ताई तहसील में नारद टेकरी है, जहाँ पर उन्होंने माँ तापी की तपस्या करी। तो माँ तापी, सूर्यपुत्री तापी, जिनके भाई शनि, जिनकी बहन यमुना, जिनके एक और भाई यमराज, जिनकी एक भाई अश्विनी कुमार, जिनकी एक बहन भद्रा, ऐसे परिवार से तेजस्वी परिवार, जिनकी माँ संध्या छाया और पिता सूर्य, इस कुल की जो है, जो आपको सब कुछ प्रकाश डालकर आपको मतलब सब कुछ देने को तत्पर हैं। आप इनकी तपस्या करिए। मार्जना की तपस्या मैं बता रहा हूँ आपको कि हमारे ब्रह्म ऋषि जो हैं पंडित राम शर्मा आचार्य माता जी ने की है। आप आमला के लोगों से पूछ लो, यहाँ आमला जो जगह है हमारे यहाँ बैतूल जिले में, तो वहाँ पे जब वो उसका प्रचार प्रसार के लिए आए पंडित राम शर्मा आचार्य माता जी उनकी विशेष, तो जब वो जा रहे थे आमला से निकले तो उनको एक विशाल वृक्ष दिखा मोरन ढाना के पास। उन्होंने गाड़ी रुकवाई, रुको 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 रुको, ये वो देवस्थान है, यहीं से मार्जना का उद्गम हुआ, उन्होंने बताया। और वहाँ बैठ के उन्होंने 2 घंटे जाप किया, दोनों ने उस झाड़ के नीचे आसन लगा के बैठ कर। पूछ लीजिए, जो अभी अभी की बात है, तो 25-50 साल के अंदर की बात है। तो ऐसे ऋषियों की तपस्या और इनका अनुसरण, यही हमको सच्चा गुरु दे सकता है। तो इस प्रकार से अगर आपको प्रेरणा लेना है तो आप जो है वैज्ञानिक ऋषियों के बारे में यूट्यूब पे देख लीजिए ना आपको, और अब तो चैट जीपीटी मिल जाएगा आपको, आप देखिए तो सही जाकर यूट्यूब पे देखिए ना, आप तो बैठिए। आर्यभट्ट जो आपका उपग्रह का जो बात है वो कब से हमारे पास आर्यभट्ट दे चुके हैं। कणाद ऋषि एटॉमिक थ्योरी के ऊपर, मॉलिक्यूल थ्योरी, एटॉमिक थ्योरी के ऊपर कणाद ने वो काम किया है। हाँ। इसके बाद आप देखेंगे, अगर आगे बढ़ेंगे तो चरक संहिता, अरे वाह, शल्य चिकित्सा पे इतना बढ़िया काम किया उन्होंने। ऐसे सैकड़ों वैज्ञानिक हैं जो अपने ज्यामिति पर, अपने गणित पर, अपने सारे बड़े बड़े इसमें काम कर चुके हैं। और नेचुरोपैथी में भट्ट का नाम कितना आता है, भट्ट। योगा में ऋषि पतंजलि का नाम है। पंडित रामदेव, अभी भी जो बाबा रामदेव जो सबको दुनिया को ज्ञान दे रहे हैं, ये सच्चे ऋषि ये लोग हैं, सच्चे ऋषि हैं। उन्होंने अगर दवाइयाँ बना के व्यापार भी किया है तो उसमें अपने देश की बहुत बड़ी विदेशी पूंजी को उन्होंने विदेश में जाने से रोका है। उसका सबका देशी संस्करण बना के, चाहे वो टूथपेस्ट से लेकर सारी जितने आप कॉस्मेटिक, सबका उन्होंने अपना नेचुरोपैथी से कॉस्मेटिक बनाकर यहाँ पे उसका सेल कराया और उसकी कीमत उनसे आधी करी। इतना बड़ा बड़ा योगदान है समाज के लिए इन सब लोगों का। पंडित श्री रविशंकर, इनका नाम देखिए आप, कितना नाम है इनका। इन्होंने ध्यान की पद्धति को कितना विकास किया, कितना बड़ा इनका एनजीओ उन्होंने बनाया है और पूरे वर्ल्ड में उनका काम चल रहा है। तो ये सब ऐसे ऋषि मुनि हुए हैं जो आपको समाज में आपको वो चीज़ देने को तत्पर हैं जिसकी पिपासा आपको है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं। आप फिर चमत्कार के चक्कर में पढ़कर आप उल्टे सीधे ऋषियों मुनि गुरुओं के पास फंसे हुए हैं। सच्चे ऋषि वो होते हैं जो आपको दिखाई नहीं भी देंगे, तो भी उनका लक्षण, उनका जो अनुसरण है वो आपको बहुत आगे तक ले जा सकता है और ले जा रहा है जो उसको समझ। आप देखिए कि जो धुनी वाले दादा के जब वो गुरु पूर्णिमा में कल देखेंगे आप, लाखों भक्त जाते हैं दर्शन करने, और लाखों भक्त ऐसा हैं जो उनका जो इक्का होता है वो 24 घंटे का इक्का खड़े होकर करते हैं। ये आत्मसात करने की चीज़ें हैं। आप शांति कुंज हरिद्वार जाके देखिए तो सही वहाँ पर।
उनके आचरण का इम्पैक्ट ये देख लीजिए कि शांति कुंज हरिद्वार के कैंपस में जो चीज़ आपको खाने पीने की मिलेगी उसकी कीमत वही चीज़ शहर में जाके देखेंगे तो उससे 10 डबल, और वहाँ पे आधी कीमत पे आपको मिल रही है। तो यही तो आचरण वो हम लोग संत लोग सिखाते हैं कि भैया लालच कम करो, प्रॉफिट पे कम जाओ, समाज की सेवा ज़्यादा करो। तो ये जब तक ज्ञान आपके अंदर नहीं आएगा तब तक आपका कितना भी कर लो आप, मुंह में राम बगल में छुरी वाला काम चल रहा है। कितने बड़े बड़े ज्ञानी गुरु जो हुए हैं जैनियों में भी हुए हैं, और कितने ज्ञानी सिख समाज में हुए हैं गुरु नानक जी से प्रेरणा लेकर, और गुरु नानक जी स्वयं। तो हर समाज में ऐसे जो निर्मल ऋषि जो हैं वो हैं, लेकिन उनका अनुसरण कितने प्रतिशत आप कर रहे हैं इसी के ऊपर तो आपका सारा जीवन बना हुआ है, और वो आप ढंग से कर नहीं रहे, इसलिए आप गोल गोल घूम रहे हैं चक्र में और कहीं नहीं पहुंच रहे हैं। तो गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि सद्गुरु वही होता है जो आपको मोक्ष की तरफ ले जाए। ये छोटे छोटे लाभ मत देखिए आप, मेरा धंधा ठीक हो जाए, मेरा वो ठीक हो जाए। ये आप मान के चलिए कि आपके जीवन में कोई गुरु आपको कोई ऐसी वरदान नहीं दे सकता जो आपके प्रारब्ध को मिटा सके। किसी गुरु को ये अधिकार नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि मैं हर एपिसोड में बोलता हूँ कि आपका प्रारब्ध इन जो रेखाएं दिख रही हैं इसमें अंकित किया जा चुका है, और ये आपके पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब से फिक्स है। ये आपका प्रिंट जो है आपके पैदा होते ही प्रिंट दे दिया जाता है। जिस प्रिंट में आप देख रहे हैं ये आपकी जीवन रेखा है, ये बीच में आपका धन पैसा भाग्य रेखा है, ये आपका व्यापार है, और ये आपका धर्म है, कितना धर्म रहेगा, और ये आपका जो है यश है। ये सब पहले से फिक्स है, कितना यश, कितना अपयश, कितना आपको सुख, कितना असुख, ये सब आपका फिक्स है। इसमें आपका 10% परिवर्तन होता है, लेकिन गुरु आपको अगले जन्म के लिए स्टोर कराता है। गुरु आपको अगले जीवन के लिए धर्म संचित कराता है, आपका प्रारब्ध सुधारता है। वही सच्चा गुरु होता है जो आपका प्रारब्ध सुधारे और अगले जन्म में आपको इससे बेहतर स्थिति मिले। यही सद्गुरु का काम है, और वही सच्चा गुरु है। यही गुरु पूर्णिमा का संदेश है कि आप समझिए इस बात को और अच्छे बुरे का पहचान करना सीखिए आप, और अपने बच्चों को भी सिखाइए। मैं सारे एपिसोड इसलिए आपसे बोलता हूँ कि मेरे एपिसोड आप देखिए और इसको जो है आप सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकॉन दे जरूर दीजिए, इसको शेयर कीजिए, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में इस लिंक को शेयर करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखकर अपने ये ज्ञान चक्षु खोल सकें कि वो किस अंधभक्ति में लगे हैं, उससे निकले तो सही भाई, और समझें कि आपको गुरु का आचरण जो है वो समझना है। गुरु की आपको आशीर्वाद लेने के चक्कर में नहीं पड़ना है कि आशीर्वाद दे देंगे हम सब ठीक हो जाएगा। ऐसा चमत्कार किसी गुरु के पास नहीं है। वो आपको मार्ग दिशा दे सकता है, दिशा ज्ञान दे सकता है, कितनी दिशा में चलो, ये चीज़ें न करो, ये करो। और वही गुरु जो है आपको सदमार्ग दिखा सकता है। इसलिए जरूरी नहीं कि वो जीवित रहे। मैं अपना उदाहरण बता रहा हूँ कि मैंने अपना जो गुरु जो बनाया था, जब मैं छोटा था तो मैंने सही में एक गुरु बनाया यहाँ पर, लेकिन वो भी सच्चा गुरु बनाया। मैं उस गुरु को दर्शन कराने जब मैं लेके गया अमरनाथ जी, तो मेरे उस गुरु ने मेरे को प्रेरणा दी, जो मेरे साथ गया था, कि ये तुम्हारे सबसे बड़े गुरु यही है और मेरे भी गुरु हैं, इसलिए तुमको सुप्रीम अथॉरिटी यही आदि योगी तुम्हारे गुरु हैं। और वहाँ से मैंने उनको अपना गुरु माना और उनको मैंने अपना यहाँ का वर्तमान का गुरु माना। इन दो गुरु को मैंने अपने जीवन की बागडोर दे दी, और उसका परिणाम यह है कि आप देख रहे हैं कि मेरे को अपने आप प्रेरणा मिलती है कुछ अच्छे काम करने की, कोई अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है। तो यही सद्गुरु का काम है कि आपका प्रारब्ध तभी सुधरेगा जब आपके अंदर सद्गुणों का आविर्भाव होगा और बुराइयाँ कम होगी। देखिए कलयुग है, कलयुग में कोई दूध का धुला नहीं है, सबके पास बुराइयाँ होती हैं, लेकिन उस बुराइयों को शमित करने का जो तरीका है वो अच्छे काम है। जब अच्छे काम करेंगे तो आपका ध्यान अपने आप बुरे कामों से हटेगा, बुरे काम करने का आपका अवचेतन मना करेगा और आप उसकी बात मानोगे। तो ये सब चीज़ें मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि मेरे एपिसोड को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको प्रसारित करिए,
जिससे कि ये सभी लोगों के पास ये चीज़ें पहुँचे, और खासकर जो बेचारे अभी जो इनोसेंट बच्चे हैं उन तक ये लिंक पहुँचे, वो समझें कि उनको आगे जीवन में कैसे गुरु की आवश्यकता है। हम लोगों ने जो गलती करी उसको हम सुधार लें, नहीं सुधरेगा तो अब तो हम लोग का जीवन लगभग समाप्ति पे है, मतलब इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन जो नई जनरेशन को समझाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मेरे लिंक को शेयर करिए, उनसे बोलिए कि वो अपने ग्रुपों में शेयर करें, जिससे कि 1 से 100, 100 से 1000, 1000 से 10,000 लोगों तक ये बात पहुँचे। और गुरु पूर्णिमा का सही लाभ इसी बात से है, केवल पट्टी पूजा करने से आपको विद्या नहीं आती। विद्या तभी आती जब विद्या के लिए आप श्रम करेंगे, और श्रम करने की प्रेरणा गुरु देता है। जय श्री माता। पंडित अनिल मिश्र, राष्ट्रीय कल्चर साथ।